हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का पहले चैप्टर का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम, उसको बड़ी आसान भाषा में आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम समझ लेते हैं कूलाम का परिभाषा, पहले देख लेते हैं। तो कूलाम भैया ने बताया कि दो स्थिर बिंदु दो स्थिर बिंदु आवेशों दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण आकर्षण तथा प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपातिक समानुपातिक तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, गुलाम भैया ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, यानी हमारे दो आवेश होंगे। जैसे हमने मान लिया एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। ये हमारे दो स्थिर आवेश हैं। अब ये कुछ दूरी पर भैया रखे हुए हैं। माना हमने इनके बीच की दूरी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R है। ठीक, ये दो आवेश भैया कुछ दूरी पर रखे हुए हैं और इनके बीच की दूरी हमने मानी R मीटर है। और अब देखिए लिखा है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। अब इनके मध्य कुछ ना कुछ कार्य करेगा। अगर ये आवेश भैया ये धन वाला है और ये ऋण वाला है, या चाहे ये धन वाला हो ये ऋण वाला हो, मतलब अगर विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तब उनके मध्य कौन सा बल लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। ठीक, यानी समान प्रकृति के जब आवेश होंगे तब प्रतिकर्षण बल लगेगा, और जब विपरीत होंगे यानी प्लस और ये दूसरा माइनस, तब कौन सा बल लगेगा? तब आकर्षण का बल लगेगा। ठीक, तो हमने माना ये प्लस है ये माइनस है तो आकर्षण का बल लगेगा। अब देखिए लिखा है मध्य कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के, ये जो आवेश है इनकी मात्रा यही है Q1 Q2, इनके गुणनफल के, किसके गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी। चलिए अच्छा हम दोनों को प्लस ले लेते हैं। तो देखिए इनकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझिए, देखिए इनके भी जो बल लगेगा भैया ना, F बल लगेगा, तो ये समानुपाती होता है इनकी मात्राओं के गुणनफल यानी Q1 इंटू Q2। ठीक, ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अब देखिए जो लिखा है इनकी बीच की दूरी के तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये बीच की जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है बीच की दूरी के वर्ग के, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब दोनों समीकरणों को जब हम देखते हैं तो हमें एक नया समीकरण मिलता है कि F बराबर, या इधर लिख लेते हैं, क्या मिल जाता है? समीकरण 1 व 2 से F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और बटे में क्या मिल जाता है R का स्क्वायर, हमें ये मिल जाता है। अब हम जानते हैं कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है कि नहीं आता है? तो नियतांक भैया यहाँ पर क्या आ जाता है, हम चलिए नियतांक के मान लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पर आया F बराबर K Q1 Q2 1 R स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर जो कि K नियतांक आया है इसका वैल्यू क्या होता है, इसका मान क्या होता है? इसके दो मान होते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ इसके आगे यहाँ लिख दे रहे हैं, ये होता है F बराबर, अब K के स्थान पर क्या K का क्या मान होता है? K का जो मान होता है वो होता है क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्या होता है K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो और इसके बराबर क्या होता है 9 × 10 की पावर 9। ठीक, तो या तो इसके जगह के जगह पे इसको लिखें या K की जगह इसको लिखें। पहले इसको लिख देते हैं, K यह बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। एक हमारा ये सूत्र हो गया। अब इसके स्थान पर हम इसी को अगर लिखें तो हो जाएगा यह बराबर 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यही हमारा कूलाम का नियम हो गया, यही हमारा कूलाम के नियम के बल का जो हो गया सूत्र हो गया भैया ना।